अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वाचिंग द ऑफिसर्स ब्रीफ। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज हम बात करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग की, जो कि अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये शख्स जिसकी आप इस वक्त फुटेज देख रहे हैं, ये एक जनूनी और शिद्दत पसंद शख्स है जिसने पूरे मिडल ईस्ट, पूरी दुनिया को एक ख़तरनाक जंग में धकेल दिया है, जिसका अंजाम अब क्या होने जा रहा है किसी को मालूम नहीं। मुसलमानों ने पूरी दुनिया में इसकी डेथ पे शुक्राने के नफल अदा किए, शुक्र अदा किया कि ये शख्स मर गया है, लेकिन ये शख्स जिंदा है और बज़ाहिर अब यूं लग रहा है कि जैसे ये जंग और शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। लेकिन उससे पहले ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि अगर ये शख्स नेतन्याहू जिंदा भी है तो वो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको चेज करेंगे और इसको मार कर ही दम लेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ फौजी ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें इस्फहान के करीब कई अहम तनसीबात भी शामिल हैं। इसके जवाब में ईरान ने आज इसराइल और खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन से निशाना बनाया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कई खलीजी ममालिक जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और UAE, जहाँ पर मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया गया, लेकिन ईरान ने यह डिनाई किया है कि वो इन हमलों में इन्वॉल्व नहीं है और ये हमले उसकी जानिब से नहीं किए गए। तो फिर देखने की ज़रूरत यह है कि ये हमले किसने किए और किसने करवाए और कौन ये चाह रहा है कि ये जंग शिद्दत इख्तियार करे और खलीजी ममालिक मिलकर किसी तरह से ईरान पर अटैक कर दें। नाज़रीन, ताज़ा तरीन हमले जो ईरान ने आज इसराइल पर किए, तो ये आप देख सकते हैं फुटेज। आज सजील मिज़ल्स का इस्तेमाल किया गया और जिसमें इसराइल के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात करें तो US प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने एलाइज से और नेटो से मदद मांगी थी इस जंग को जीतने के लिए, लेकिन ये भी आपको बता दें कि नेटो के मुख्तलिफ ममालिक ने यानी यूरोपियन कंट्रीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया है और उन्होंने एक क्लियरली ये स्टेटमेंट दी है कि हम इस जंग का पार्ट नहीं बनेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अपनाए हरमज़ का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और वहाँ पर ऑयल की जो सप्लाई लाइन है उसको सस्पेंड कर दिया है कम्प्लीटली ईरान ने, ऑल्दो कि अमेरिका ने अपने अलाइज से अपील की कि वो उसको सपोर्ट करें, हेल्प करें और सो दैट कि वहाँ पर जो शिप्स हैं सप्लाई देते हैं उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। बट जो अलाइज थे या यूरोपियन कंट्रीज से, दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जी कि हम इस जंग का पार्ट नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ अब अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि किसी तरह से वो इस एरिया पर जो है वो अपना फिजिकल असॉल्ट करे, अपनी फोर्सेस को वहाँ पर ड्रॉप करे, सो दैट कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिस पे कल अमेरिका ने अटैक भी किया, खाग आइलैंड, उसको निशाना बनाया सो दैट कि उस पे कब्जा भी किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जो फोर्सेस हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वॉलंटियरली उस आइलैंड पर आज वहाँ पर ड्रॉप हुए, वहाँ पर गए, वहाँ पर लैंड किए सो दैट कि वो उसकी हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में अगर हम बात करें कि भारत का क्या किरदार है और क्या भारत इन्वॉल्व हो चुका है इस जंग में, तो जी हाँ, बिल्कुल। उसका एविडेंस और सबूत ये है कि ईरान के एक शिप को टारगेट किया गया बाय दी अमेरिकन्स, जिसकी इंफॉर्मेशन इंडिया ने, भारत ने शेयर की अमेरिकन्स के साथ। इसके साथ ईरान ने कल अपने पोर्ट चाबहार पर रेड किया, जिसमें मोर देन 100 यानी 100 से ज़्यादा भारतीय जासूस पकड़े गए, जो कि अफगानियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में यानी पाकिस्तान में होने वाले टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, बैक कर रहे थे और फाइनेंशियली एड भी प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ साथ ईरान की इंफॉर्मेशन इसराइल के साथ शेयर कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सोचने और समझने वाली बात है कि भारत, जिसका इसराइल के साथ गठजोड़ है, वो कभी भी इस जंग से दूर नहीं रह सकता। जी नाजरीन, तो भारत इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। इस रिस्क को, इस थ्रेट को हम किसी तरह से भी डिनाई नहीं कर सकते और पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को पूरी तरह अलर्ट रहना है
اور اگر بھارت نے کسی طرح کی بھی جارحیت دکھانے کی کوشش کی تو پاکستان کی عوام اور افواج اس کو بھرپور جواب دے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کسی بھی لمحے کسی بھی ٹائم نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے دنیا کو سرپرائز کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو، اپنی افواج کو ایران میں ڈراپ کرے اور کسی طرح سے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کرے۔ اس وقت ناظرین جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اطلاعات کے مطابق ابھی بھی ایران کے اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، جڑے رہیے گا، ملیں گے آپ کو ایک نئی خبر کے ساتھ۔ شکریہ۔